हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपसे बायोकेमिस्ट्री की। और बायोकेमिस्ट्री में जो हमारा अब जो दूसरा चैप्टर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जो केमिकल वाले हैं लाइफ के, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को साथ साथ लाइक कर दें। हम हमारे आज के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये होते क्या हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इनको मोनो में, ओलिगो में और पॉलीसेकेराइड में इनको क्लासिफाई किया जाता है। इनके बीच में आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और ये एनर्जी को सप्लाई करते हैं और स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। तो नेचर में सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन। Some of the carbohydrates possess empirical formula CH2O का होल ट्वाइस n। तो वेयर n जो होता है वो इक्वल 3 के होता है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा का होता है। यानी कि इसमें जो n है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनकी संख्या के आधार पर इनको आगे जो ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो ये संख्या है ये बाहर निकल के आती है। n जो है बेसिकली कार्बन जो है उनकी संख्या है, लेकिन ये कार्बन से दोगुने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन की बराबर होते हैं ऑक्सीजन। तो अब इनको क्या है, ये मल्टीप्लाई में इस वजह से n लिख दिया है। तो सेटिस्फाइंग दैट दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर इन फैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, आगे बात समझ में किस प्रकार से है कि कार्बन है और उससे हाइड्रेट जुड़ा हुआ है, यानी H2O जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है H2O। तो इस वजह से इसको कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है और इसमें आपको n जो है कितना होना चाहिए वो बताया गया है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सेवरल नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, C2H4O2, लैक्टिक एसिड C3H6O3। तो ये क्या है? नॉन हाइड्रेट कंपाउंड्स कहलाते हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। विच आल्सो अपीयर एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये भी हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से नहीं होते हैं। इनमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी का है उसकी जो पोजीशंस होती हैं उनके आधार पर ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इनमें वो पोजीशन उस हिसाब से होती नहीं है। इस वजह से ये एसिटिक एसिड कहलाते हैं या लैक्टिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, सम ऑफ गायनियन कार्बोहाइड्रेट हैं कुछ जो गायनियसली हैं, जैसे रेमनोहेक्सोज है C6H12O5, यानी कार्बन की और ऑक्सीजन की बराबर में संख्या नहीं है फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। डीऑक्सीराइबोज C5H10O4, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ठीक है। डू नॉट सेटिस्फाई द जनरल फार्मूला। आगे बात समझ, जनरल फार्मूला को अगर ये सेटिस्फाई करते तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है नंबर ऑफ कार्बन के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वही कारण है जो कारण पहले हमने बताया था नॉन कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आगे बात समझ। चलिए आगे हम बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरली कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन अगर हम इन जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो आपको पता है एक्सेप्शंस होते ही होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है: पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस होने पर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइसिस होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड देंगे या कीटोन देंगे तो उनको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट सोलूबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। शुगर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये वाटर में सोलूबल होते हैं और जो टेस्ट है वो स्वीट प्रकार का देते हैं। ठीक है भाई साहब, आगे हम बात करते हैं। जनरल बात करने के बाद में फंक्शंस की बात कर लेते हैं, कुछ फंक्शंस भी बात कर लेते हैं, बाकी के तो हम बहुत चीज़ें बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट इन वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। दे आर द मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, 4 कैलोरी पर ग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये डाइट के रूप में ज़्यादातर काम में आते हैं, मोस्ट एबंडेंटली। कार्बोहाइड्रेट आर प्रिकर्सर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैनी जो कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके प्रीकर्सर यानी कि उसमें पहले बनते हैं। जब वो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी कंपाउंड बनने की प्रक्रिया में यानी मैकेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि जो 14 आईफोन 14 बनेगा तो वो आईफोन जो 1 और 2 बने हैं, 3 बने हैं, 4, 5, 6, 7, 8 तो 11 ये जो बने हैं ये क्या कहलाएंगे, आईफोन जो है 14 उसके प्रीकर्सर कहलाएंगे। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो है बनता है तब आगे जा कर के ये कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक फैट्स है, अमीनो एसिड्स है। कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स पार्टिसिपेट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शंस सच एज सेल ग्रोथ, एडेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स काम में ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में काम में आते हैं। आगे बात समझ में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन में किस रूप से होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में। ठीक है, मैंने जब पिछला जो लेक्चर था उसमें आपसे ये बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जुड़ कर के प्रोटीन जाता है। तो वहाँ पर ये देखिए मैंने कहा था वहाँ आपसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनसे जुड़ करके जाता है। तो अब यहाँ पर वही बात उल्टी कह दी है इन्होंने। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म्स, दीज इंक्लूड द फाइबर सेलुलोज ऑफ प्लांट्स। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट एंड द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन, टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है जब हमारी बॉडी है, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इन दोनों चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है वो टूटेगा तो टूट करके फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा यानी कि ग्लूकोज बनाएगा। तो वो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो तुरंत फटाक से आपको एनर्जी देगा। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, आपको जो एनर्जी की डिमांड है उसको भी पूरी करते हैं। तो ये आपको समझ में आए होंगे। पहला क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रीकर्सर हैं कुछ कंपाउंड्स के और ये पाए जाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में भी। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं उनके भी स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स होते हैं ये। तो ये हमने आपसे बात की है इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो अगला वीडियो है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे।